knows where we're heading, where the story goes. गर्मा गर्म You just gotta hold on to your back. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. सो यहाँ पे एकदम सिंपल सा पास्ता बनाने जो अनन्या को बहुत पसंद आता है। तो बटर लिया है हल्का सा, उसमें डाला है 1 चम्मच जो मैदा होता है। हल्का सा उसको हम रोस्ट कर लेंगे, लेकिन ब्राउन नहीं करना है उसको। हल्की सी उसमें से खुशबू आती है तो उसमें दूध डालेंगे। मेक श्योर जो दूध है ना वो फ्रिज वाला ठंडा दूध हो, वरना दूध के फटने का डर रहता है। इसमें आप चीज़ अपने हिसाब से डाल दो, आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैंने चीज़ स्लाइस डाला है। हल्का सा थिकनेस आएगा तो जो पास्ता है उसको मैंने नमक के पानी में उबाला था, तो वो पास्ता इसमें डाल दिया है। और इसमें डाला है मेयोनीज़ और आपका ये पास्ता सॉस आता है रेडीमेड, वो डाला है। प्लस इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। चीज़ में नमक रहता है, सॉसेज में नमक रहता है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। ऑरिगैनो डाला है एंड द टिफ़िन इज़ रेडी। और ये अनन्या का ना बहुत फेवरेट है, उसको बहुत पसंद आता है। तो फर्स्ट डे उसने बोला कुछ स्पेशल बनाओ मम्मा, पास्ता बना के दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा ना वो आपके ब्रोकली, कैरेट ये सब भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है। Does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me a भूत हूँ मैं। कितनी खुश है अनन्या आज स्कूल जाते हुए? बहुत खुश है अनन्या आज। है ना? थोड़ा जल्दी। मैं फ्लैश दिखती क्या? फ्लैश क्या करता है? एकदम ऐसे तेज भागता है सुबह। हाँ वही करना पड़ेगा सुबह, तुम स्लॉथ बन जाती हो। बाय। सो चलो गई अनन्या स्कूल। मतलब एक्चुअली में उसको स्कूल ना बहुत अर्ली है, बिल्कुल सुबह उठने का मन नहीं करता। और फर्स्ट डे स्कूल तो भाई पूछो मत, रात से स्टार्ट हो गया, कल नहीं जाना। फर्स्ट डे मम्मा ना बहुत बच्चे होते हैं जो फर्स्ट डे एब्सेंट होते हैं, तो फर्स्ट डे जाना ज़रूरी है क्या? इतना समझा बुझा के भेजा है आज। अभी ये रोज़ की स्टोरी होने वाली है, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। चलो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर समर वेकेशन। अब तो ऐसा है कि वो होता है ना आपके, अब एक बार समर वेकेशन खत्म हो जाए ना, फिर स्कूल ऐसे दौड़ता है। फर्स्ट पीटी एग्जाम, फिर हाफ ईयरली, उसके बाद फिर PT2, फिर फाइनल्स, फिर जाके फिर थोड़ा स्लो डाउन होता है मार्च ऑनवर्ड्स। तो भागा दौड़ी स्टार्ट हो गई। No one ever knows where we're heading, where the story goes. You just gotta hold on to your path. What feels right in your heart and your soul. I know you always wanna do what's right. I know you rather wanna fight than fight. But every now and then you gotta pause. Ask yourself, is this right? Stand your ground. You say, I wanna be the hero. सो यहाँ पे मैं और सुभाष दोनों किचन में लगे हैं ना। मॉर्निंग में साथ में लग जाओ तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। बर्तन रात से ही रखे हुए थे, उनको सेट करना था, तो मन नहीं कर रहा था। थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही थी, मतलब ऐसा थोड़ा वायरल टाइप चल रहा है ना, मौसम ही ऐसा चल रहा है कि हर किसी को मतलब ऐसा
फीवर वाला फीवर नहीं आता, लेकिन वो जो ढीला ढाला सा फील होता है ना बॉडी, वैसा चल रहा है। तो भर घर के काम तो ऐसा है कि रुक नहीं सकते, बट थैंकफुली ना बिकॉज बारिश हो रही है तो डस्टिंग ऐसा है कि रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो 3-4 दिन में डस्टिंग करो तो भी चल रहा है। तो आज मुझे दिख रहा था कि काफ़ी डस्ट हो गया, तो मैं कहा चलो आज टाइम है। अनिया क्योंकि बहुत दिनों बाद स्कूल गई है छुट्टी के बाद, तो जल्दी उठ गए ना, तो काफ़ी टाइम बच गया हाथ में। मैं कहा आराम आराम से करते हैं सारा क्लीनिंग और डस्टिंग। It all just a dream, just all in my head. Floating rivers upstream, the things that you said. तो जिम से आके किसी काम से हमको बाहर जाना था, तो ये पार्सल नीचे सिक्योरिटी वाले के पास देके गया था, जो डिलीवरी पर्सन था। मैं इनका कब से वेट करी, थोड़ा लेट आई इसकी डिलीवरी। आई वॉज वेटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। दिखाती हूँ आपको। तो 2 बैग्स ऑर्डर करे थे मैंने, एंड दे आर सो क्यूट। आई होप वैसे ही निकले। वाओ, दिस इज अमेजिंग। वेट, लेट मी जस्ट शो यू। सो पहला है ये प्यूमा का बैग है, एंड दिस इज स्मॉल स्लिंग बैग, लेकिन इसमें मतलब इतना ब्रॉड है ना ये। दिस इज ब्रॉड एंड द मटेरियल इज सो गुड। आई एम सो हैप्पी। सो बहुत ही क्यूट और बहुत ही मस्त स्मार्ट सा है। देखो ऐसा है इसका टेक्सचर, एंड देन यू हैव द ये यहाँ पे, ठीक है, इधर। एंड द जिप इज ऑल्सो टू गुड। अंदर इसका मस्त बिल्कुल ग्रीन कलर का, वाइब्रेंट कलर का है पूरा। जिप है इधर और 2 पार्टीशन है। यस, पार्टीशन है इधर। या ओह, दिस इज सो क्यूट। और इसमें आप इसको या तो ऐसे ही कैरी करो, आप अगर पकड़ना चाहते हो हाथ में, जस्ट लाइक दिस। और साथ में बैंड दिया है, द बैंड इज ऑल्सो ब्रॉड। मुझे ना ब्रॉड बैंड बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा मतलब बिल्कुल खतरनाक वाला जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बैग है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है ऐसा, थोड़ा सा ये एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ग्रे में है। वेट, इस हिसाब से ऐसा कैरी करो आप। वो both the bags are really very smart. Like this. इसमें दे हैव ऑल दीज पॉकेट्स, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सब कुछ रखने का, फिर छोटा सा आई थिंक पेन वगैरह कुछ रखने का। एंड इधर भी एक जिप है। तो आज लंच में बनेंगे छोले चावल। तो मसाला फ्राई हो रहा है, और छोले चावल की रेसिपी बहुत बार मैंने पहले शेयर किया है आपके साथ। सो आजकल जो मैं प्याज काटती हूँ ना, उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ। डिफरेंट मतलब जैसे वो आप रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना, नींबू निचोड़ा, इसमें थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा सा नमक, और इसमें डालेंगे लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, तो कलर आता है जिससे, और हल्का तीखा रहता है वो। और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको ना 15-20 मिनट तक आप फ्रिज में रख दो ढक के। इतना मस्त होता है जब तक आप खाना खाते हो, इतना मस्त लगता है। अनन्या को बहुत पसंद है। मतलब बीच में वो पहले प्याज बहुत खाती थी, बीच में उसे प्याज लेना बंद कर दिया था, लेकिन अब इसके बाद से मस्त खाती है। कम पड़ता है प्याज, तो उसे ज़्यादा भर के बनाना पड़ता है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे फ्रिज में, तो अच्छे से ये ना मैरिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा रायता भी बन गया है। ये आपने नोटिस अब तक कर ही लिया होगा। तो ये ना बड़ा क्यूट सा लग रहा था मुझे। क्यूट इन द सेंस कि एक तो मेरे किचन के इसके साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा, जो टाइल है ना, टाइल के साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा था। और जो मेरा सोफ़ा है ब्लूइश टिंज जो इसमें है ना हल्का सा, तो वैसा अच्छा लगा मुझे काफ़ी। सो या समथिंग न्यू इन माई किचन। और ये सारे डब्बे खोलने लगे यहाँ पे अमेज़ॉन के। ये तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए मंगाया मैंने। हाँ, चाय बनाती हो ना, तुम्हारे लिए सॉसपेन चाहिए था। चलो बाकी मैं देखो क्या क्या है। खोलो आराम से, हाथ मत काट लेना। ये अनिया की एक बुक आई है। ये क्या बुक है अनिया? मैंने बोली थी बच्चों की बुक है कुछ, तो उसकी कोई फ्रेंड पढ़ रही, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे भी लेकर मैं कहा चलो ठीक है लो। क्या क्या निकला? ये क्या है? पापा की पैंट। ये स्क्रंचीज मंगाए थे मैंने। अनिया के बाल ना वो छोटे वाले जो रबर बैंड है ना, नॉर्मल जो रबर बैंड यूज़ करते हैं, उसमें बहुत फंसते हैं। तो स्कूल में तो कुछ कर नहीं सकते, पर घर के लिए ये जो आपकी इस तरह के स्क्रंचीज होते हैं ना, ये बालों में बिल्कुल नहीं फंसते, बहुत अच्छे होते हैं। देखो कलर अच्छा है ना, सूंघो मत उनको। अच्छा, गुब्बारे जैसे स्मेल है इनकी। ये लो, ब्लैक वाला मेरा, बाकी आप रखो। नहीं, ब्लैक मेरा अनन्या प्लीज़। नहीं आना प्लीज़। आपका ये देख देखा सही कलर, एक्चुअली काफ़ी अच्छी आई ये क्रंची, अच्छी क्वालिटी आई है। सो ये सॉसपैन मंगाया है मैंने, ऐसा साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है चाय के लिए।
और ये सुभाष के ऑफिस का ट्राउज़र, उसके ना ऑफिस के ट्राउजर्स बहुत पुराने हो गए थे, स्पेशली पता नहीं है जो पीछे की तरफ ये जो पॉकेट है ना, यहाँ पे पता नहीं क्यों उसका हमेशा फट जाता है, भगवान जाने। तो उसको चाहिए था। ये 2-3 ऑर्डर करे हैं, तो सेम ही ब्रांड के आई थिंक ऑर्डर करे हैं उसने, नॉट श्योर। तो ये एक आ गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, शाइन बहुत अच्छी है, जो खाकी कलर के जैसा कुछ तो एक कलर है, अच्छा है ऑफिस वेयर में, चीनो टाइप में है आई गेस। ऐसा है कि शॉपिंग ना खत्म ही नहीं हो रही, तो बेसिकली हम लोग कहीं जाने वाले हैं, उसके लिए भी आप कह सकते हो कि शॉपिंग हो रही है। तो अनन्या को ना ये जीन्स बहुत पसंद थी, सिमिलर एक जीन्स थी, सेम कलर नहीं, थोड़ा फटाफटा से जो होता है ना उस टाइप में, तो उसकी छोटी हो गई, तो उसको सिमिलर कलर में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में चाहिए था, तो ये मंगाया है उसके लिए। बहुत ही प्यारा सा कलर है, देखो यहाँ पे लाइट है और ये थोड़ा सा बीच में फेडेड है, इस हिसाब से है। सो होपफुली इसको साइज़ आ जाए तो सॉर्टेड हो जाएगा, बड़ा मस्त आया है। सो आज है नेक्स्ट डे, तो अर्ली मॉर्निंग ही हमको हॉस्पिटल जाना था, बिकॉज खाली पेट जो आपका पहला ब्लड होता है ना वो देना था। तो यहाँ पे वही सब टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लिया था जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, मतलब A to Z एवरीथिंग। इनफैक्ट हमने बाद में ना कैंसर मार्कर टेस्ट भी इंक्लूड कर लिया था। और यहाँ पे एक बार जब ब्लड टेस्ट हो जाता है फास्टिंग वाला, उसके बाद फिर आपको कूपन मिलते हैं खाने के। और जुपिटर हॉस्पिटल का ना खाना आप किसी से भी सुनोगे बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे सुभाष मतलब फुल ऑन एंजॉय कर रहा है, वही हंस रहा है, मैं उसका शॉट ले रही हूँ ना, तो उसको पता है कि मैं यहाँ पे क्या बोलने वाली हूँ, कि मतलब बस खाने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो चलो ये हो गया, काम भी हो गया। हर साल का हमारा रहता है, जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं वो तो मतलब उनको पता ही है। सो बेसिकली हमारा जब मैरिज एनिवर्सरी होता है विच इज़ ऑन 20th अप्रैल, तो उसी के अराउंड, मतलब एकदम आगे पीछे नहीं, बट मेरे बर्थडे के बीच में, हाँ, तो मतलब मई और जून के बीच में, अप्रैल और मई ऐसे टाइम पे बीच में हम लोग एक बार ये टेस्ट पक्का करवाते हैं, फुल बॉडी प्रिवेंटिव हेल्थ चेक का। डिटेल्स में घर जाके आपको देती हूँ। और काफ़ी कुछ इस बार मेरा डायग्नोज हुआ है, जो ओवर द टाइम चल ही रहा था, मतलब बट ठीक था, बट इस बार आई थिंक उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। एक बार रिपोर्ट्स आएंगी तो डॉक्टर के साथ बैठ के वापस से डिस्कस करेंगे, तो विल शेयर एक बार घर पहुँचूँ। बहुत दिनों के बाद मंगाया है ये गुलाब जामुन और समोसे। गुलाब जामुन लास्ट टाइम कब खाया था याद भी नहीं ना सुभाष? हाँ, मिठाई लास्ट टाइम कब खाई थी वही याद नहीं है। तो यहाँ पे है प्याज कचौड़ी, 2 प्याज कचौड़ी, 1 समोसा और गुलाब जामुन। ठंडा हो गया, जनरली वो लोग गरम भेजते हैं, इसको करेंगे अपन गरम। सो चलो एकदम गर्मा गर्म कचौड़ी और समोसे। कहाँ है समोसा? ये रहा हमारा। चलो नए सॉस पैन में चाय पिया जाए, देखते हैं टेस्ट कैसा आता है चाय का। सही है इसका, बिल्कुल ना परफेक्ट है, बिल्कुल जैसा चाहिए था, जितना मुझे। चलो चाय तो सही बन रही है, बट इसका हैंडल जो है ना वो गर्म हो रहा है। ओके, सो आज है नेक्स्ट डे, तो मैं सोचा आराम से बैठ के आपसे बात करती हूँ। तो बेसिकली गुड न्यूज़ तो नहीं है, रिपोर्ट्स जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट से रिलेटेड है, बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज प्रीटी नॉर्मल, विच इज़ रियली गुड। और रिलेटेड टू वही जो आपका वुमेन ओरिएंटेड इश्यूज होती हैं उसका तो क्या ही कर सकते हैं। तो बेसिकली सर्जरी इज इन पाइपलाइन, 99% डॉक्टर ने बोला है, बट स्टिल रिपोर्ट्स का वी विल वेट। रिपोर्ट्स एक बार आ जाएंगे तो रिपोर्ट देख के डिस्कस करेंगे किस टाइप की सर्जरी होएगी। तो जैसे आपको पता है लास्ट ईयर या फिर हम 4-5 साल हो गए, एवरी ईयर वी गेट दिस प्रिवेंशन, जो आपका हेल्थ चेकअप होता है ना वो डन। अगर हम नहीं करवाते तो ये पता ही नहीं चलता, बिकॉज मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, जो इशू आया है उसका मुझे कोई सिम्टम नहीं है, ना क्रैम्प्स पड़ते हैं, ना पेट में दर्द है, ना ब्लड है, नथिंग। ओके, सो पता ही नहीं चलता अगर मैं ये नहीं करवाती, एंड इट वुड हैव गॉन टू बी ह्यूज और आगे प्रॉब्लम करता। तो बेसिकली लास्ट ईयर के रिपोर्ट्स डॉक्टर ने देखे, गायनो। तो आज जो हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया था, क्वेश्चन मुझे हमेशा आते हैं कि ये हेल्थ चेकअप आप कैसे लेते हो, क्या डिसाइड करते हो। तो बेसिकली हर हॉस्पिटल के पास उनका वो रहता है, पैकेजेस रहते हैं। तो आपके बाजू में जो हॉस्पिटल, यू कैन जस्ट कॉल या फिर आप विजिट करो, तो उनके पास पैम्फलेट्स वगैरह सब रहते हैं, या फिर वो आपको गाइड करते हैं कि आपकी एज के हिसाब से या फिर आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से कौन से टेस्ट लेने सही रहेंगे। टेस्ट रेंजेस फ्रॉम 3,000 to 7,000 to 12,000 to 20,000 डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है। ओके, सो हमारा थोड़ा महंगा पड़ा, बिकॉज हमने नॉर्मल पैकेज के साथ जो कैंसर टेस्ट होते हैं वो भी हमने डाले थे। सो इट वेंट अराउंड क्लोज टू 18,000 और सब कुछ दवाई वगैरह मिला के, सब कुछ मिला के 20 आप बोल सकते हो पर हेड। येस, दैट एक्सपेंसिव, दैट मच वी स्पेंड ऑन आवर हेल्थ, बिकॉज कोई भी चीज़ पहले डायग्नोज हो जाती है, जैसे ये डायग्नोज हुआ तो वो पैसा इट इज़ लाइक नथिंग, बिकॉज आई वॉज डायग्नोज विद समथिंग विच मुझे पता ही नहीं चलता नॉर्मली। ठीक है, सो कमिंग बैक टू क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है। तो लास्ट ईयर आप जानते हो 3-4 साल से हम करवाते हैं, तो PCOD डायग्नोज हुआ था मेरे पहले, उसके बाद बल्कि यूट्रस डायग्नोज हुआ था, और मेरे फाइब्रॉइड्स यूट्रस में थे 2। ठीक है, तो उनका साइज व नॉट दैट
ऐसा कि कंसर्न के लिए 4 साल पहले की बात करें। फिर हर साल हम लोग करते हैं तो हर बार मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, तो उसके साइज उतना नहीं बढ़ रहा था। डॉक्टर बोला कि इवेंचुअली क्या होगा, आपका प्रीमोनोपॉज आएगा, उसके बाद दीज विल सूख जाते हैं, जो अगर मैं लेमैन टर्म्स में बोलूँ, बट इट डिड नॉट हैपन दैट वे एंड नो सिम्टम्स। हाँ, इन द उसमें मैं नो सिम्टम्स इसलिए बोली क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा था अंदर क्या चल रहा है। तो डॉक्टर ने वो लास्ट ईयर के रिपोर्ट्स देखे जिसमें फिब्रॉइड का साइज था, प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन था, क्योंकि गायनो कंसल्टेशन मेरे पैकेज में इंक्लूडेड था। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से उन्होंने बोला कि जो लास्ट ईयर के रिपोर्ट्स है उससे ये बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा लग रहा है, यूट्रस काफ़ी बल्कि हो गया है, तो सर्जरी तो करना पड़ेगा। तो बाकी आज अल्ट्रासाउंड, तब मेरा अल्ट्रासाउंड उस दिन का मतलब ये प्रेजेंट वाला नहीं हुआ था, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आने दो, फिर हम देखते हैं, बिकॉज 3-4 तरह की सर्जरीज होती हैं एग्जैक्टली जो आपका हिस्टेरेक्टोमी होता है या सिस्टेरेक्टोमी होने वाला है तो उसका, तो वो हम बैठ के फिर डिसाइड करेंगे। सो या दिस इज़ द अपडेट, और देखते हैं अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो एग्जैक्टली हम मतलब कैसा क्या सीन है, मतलब कितना वेट कर सकते हैं, कुछ सीरियस है क्या है, वो डॉक्टर एक बार प्रॉपर रिपोर्ट जो इस बार की है प्रेजेंट है वो आएंगे तो उनके पास नंबर्स रहेंगे कि कितना क्या बढ़ा है, क्या हुआ है, तो उस हिसाब से वो फिर सजेस्ट करेंगे। और ये सेकंड ओपिनियन तो लूँगी, बट एक बार रिपोर्ट आए, एक बार इनसे कंसल्ट करें जो प्रेजेंटली देख रहे हैं, फिर वी विल सी कैसा क्या रहता है। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है प्लीज़ गेट इट डन, मतलब बहुत ज़रूरी है, इग्नोर मत करो इसको एट अ सर्टेन एज आके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ।